इंडिया के दिल में एक हरा भरा जंगल था। यह जंगल लाइफ और आवाजों से भरा हुआ था। वहां बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो आसमान को छूते थे। पत्तों के बीच से सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती थी। एक ठंडी हवा हमेशा टहनियों के बीच से हौले हौले बहती थी। उसमें जंगली फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू होती थी। चिड़ियां सुबह से रात तक अपने प्यारे प्यारे गाने गाती थीं। यह जंगल बहुत सारे प्यारे प्यारे जानवरों का घर था। वो सब साथ में रहते थे, नेचर की दी हुई चीजें आपस में बांटते थे। यह सबके लिए शांति और छोटी छोटी खुशियों की जगह थी। इस खूबसूरत जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना पेड़ था। वो एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, बहुत समझदार और मजबूत। उसकी टहनियां दूर दूर तक फैली थी, जैसे वो बाहें फैलाकर सबका स्वागत कर रहा हो। जड़ें नीचे लटकती थी, जमीन को हौले से छूती हो। यह पेड़ सभी जानवरों के लिए एक स्पेशल जगह थी। वो सब उसकी ठंडी हरी छाया के नीचे जमा होते थे। यह उनका मीटिंग पॉइंट था, उनका कम्युनिटी हॉल। यहाँ वो खबरें शेयर करते थे और अपने दिन भर के किस्से सुनाते थे। बड़ा बरगद चुपचाप उनकी सारी बातें सुनता था। उसने बहुत सारे मौसम और कई पीढ़ियां देखी थी। जंगल के जानवरों में एक हेयर था। वो हेयर अपनी अमेजिंग स्पीड के लिए जाना जाता था। ऐसा लगता था कि वो हवा से भी तेज दौड़ सकता है। उसके पैर लंबे और पावरफुल थे, रेसिंग के लिए बने हुए। उसे अपनी फुर्ती पर बहुत घमंड था, सच में बहुत घमंड। अक्सर वो डींगे हाँकता था कि वो कितना तेज भाग सकता है। वो सबसे कहता था, मुझे कोई नहीं हरा सकता। कभी कभी उसका घमंड उसे थोड़ा केयरलेस बना देता था। उसे लगता था कि उसकी स्पीड ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो हमेशा दूसरी क्वालिटीज के बारे में नहीं सोचता था। फिर था टॉर्टोइस, एक शांत और समझदार जानवर। वो बहुत धीरे धीरे चलता था, अपना घर अपनी पीठ पर उठाया हुआ। उसका हर कदम केयरफुल और सोचा समझा होता था। वो जल्दबाजी नहीं करता था। वो अपना दिन भागा दौड़ी में नहीं बिताता था। टॉर्टोइस अपनी पेशेंस और स्टेडी नेचर के लिए जाना जाता था। वो अपने आसपास की दुनिया को शांत आंखों से देखता था। उसे पता था कि लाइफ हमेशा तेज होने के बारे में नहीं है। वो अपना टाइम लेने और चीजों को अच्छे से करने में यकीन रखता था। जब हेयर तेजी से निकल जाता, टॉर्टोइस एक मकसद से आगे बढ़ता था। उसके अंदर बहुत हिम्मत और परसिवरेंस था। एक धूप वाली दोपहर बहुत सारे जानवर फिर से इकट्ठा हुए। वो बड़े बरगद के पेड़ की छाया में बैठे थे। बंदर बातें कर रहे थे और तोते खुशी से टैन टैन कर रहे थे। हिरण शांति से आराम कर रहे थे, ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। हाथी दूर के पानी वाली जगहों की कहानियां सुना रहा था। यह एक नॉर्मल सा दिन था, दोस्तों वाली बातों से भरा हुआ। जंगल कम्युनिटी की आवाजों से जिंदा दिल था। सब लोग इस जानी पहचानी जगह पर कंफर्टेबल और खुश महसूस कर रहे थे। बड़ा बरगद का पेड़ एक गार्डियन की तरह उन सबका ध्यान रख रहा था। यह उनकी सैंक्चुअरी थी, उनके एक साथ होने की जगह। अचानक हेयर खड़ा हुआ, अपनी छाती फुलाकर। मैं इस पूरे जंगल में सबसे तेज जानवर हूं, उसने जोर से कहा। यहां कोई मेरे साथ चलने का सपना भी नहीं देख सकता। उसने चारों ओर देखा, उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। फिर उसने टॉर्टोइस को देखा, जो पास में धीरे धीरे चल रहा था। देखो जरा बूढ़े टॉर्टोइस को, हेयर हंसा। कितना धीरे, बहुत ही धीरे। इसे तो एक छोटा सा खेत पार करने में ही पूरा दिन लग जाता होगा। कुछ जानवर खिलखिलाए, जबकि कुछ को थोड़ा अजीब लगा। हेयर को सबको अपनी जबरदस्त स्पीड दिखाना बहुत पसंद था। उसकी बातें मजाकिया होते हुए भी कभी कभी चुप जाती थी। टॉर्टोइस ने हेयर के ताने सुनकर चलना बंद कर दिया। उसने हेयर को अपनी शांत स्थिर नजरों से देखा। आमतौर पर टॉर्टोइस ऐसी टींगों को इग्नोर कर देता था, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि उसने बोलने का फैसला किया। मिस्टर हेयर, टॉर्टोइस ने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन फर्म थी। तुम सच में बहुत तेज हो। यह तो सबको दिखता है, लेकिन स्पीड ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी स्लो एंड स्टडी चलना बेहतर होता है। फिर सभी जानवरों को हैरान करते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा मिस्टर हेयर, अगर तुम तैयार हो। पूरी सभा में शांति छा गई। ये अनएक्सपेक्टेड था। जानवर चौंक गए, फिर एक्साइटमेंट में फुसुर फुसुर करने लगे। तेज हेयर और धीमे टॉर्टोइस के बीच रेस। ये टॉर्टोइस के लिए एक इम्पॉसिबल चैलेंज लग रहा था। हेयर जोर से हंसा। उसे लगा यह कोई बड़ा मजाक है। तुम मुझसे रेस करोगे? उसने मजाक उड़ाया। ये तो मेरी सबसे आसान जीत होगी। लेकिन टॉर्टोइस सीरियस रहा और पीछे नहीं हटा। समझदार बूढ़े उल्लू ने हु किया, तो चलो रूल्स तय करते हैं। उन्होंने तय किया कि रेस दूर पहाड़ी पर बड़े आम के पेड़ तक होगी। रास्ता लंबा था और जंगल के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरता था। अगली सुबह
सूरज निकलते ही बड़ी रेस शुरू होगी। अगली सुबह सूरज ने आसमान को सोने के रंग से रंग दिया। जंगल के सभी जानवर स्टार्टिंग लाइन पर जमा हो गए। हवा में एक्साइटमेंट ऐसे गूंज रहा था जैसे हजारों मधुमक्खियां हों। हेयर अपने पैरों पर उछल रहा था, दौड़ने के लिए बेचैन। टॉर्टोइस शांति से खड़ा था, अपने लंबे सफर के लिए तैयार। बूढ़े बंदर ने सिग्नल दिया, रेडी सेट गो। जैसे धनुष से निकला तीर, हेयर तेजी से आगे बढ़ा। वो भूरे बालों का एक धुंधला सा निशान था, अपने पीछे धूल उड़ाता हुआ। कुछ ही पलों में वो लगभग आंखों से ओझल हो गया। जानवरों ने उसकी इनक्रेडिबल, होश उड़ा देने वाली स्पीड के लिए तालियां बजाई। दूसरी तरफ टॉर्टोइस ने अपना सफर धीरे धीरे शुरू किया। उसने एक पैर दूसरे के आगे रखा, स्टेडी होकर। उसने हेयर की तरह तेज दौड़ने की कोशिश नहीं की। उसे पता था कि वो हेयर की नेचुरल स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी चाल, अपनी रिदम पर फोकस किया। दूसरे जानवरों ने उसे कुछ देर तक देखा। कुछ को उस पर तरस आया। उन्हें लगा कि उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन टॉर्टोइस डिस्करेज्ड या दुखी नहीं दिखा। वो बस चलता रहा। उसकी आंखें आगे रास्ते पर टिकी थी। उसे पता था कि उसकी ताकत उसकी परसिस्टेंस में है, उसकी तेजी में नहीं। हेयर दौड़ता गया और जल्दी ही काफी दूर निकल गया। कुछ देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। टॉर्टोइस को देखने की उम्मीद थी, लेकिन उस धीरे चलने वाले जानवर का कोई निशान नहीं था। वो जरूर बहुत पीछे होगा। हेयर ने मुस्कुराते हुए सोचा, उसे तो यहाँ तक पहुंचने में ही शायद पूरा दिन लग जाएगा। सूरज आसमान में ऊपर जाने लगा था। हेयर को थोड़ी थकान और गर्मी महसूस होने लगी। उसने एक छायादार पेड़ के नीचे नरम घास का एक बढ़िया सा टुकड़ा देखा। वो थोड़ी देर आराम करने के लिए परफेक्ट जगह लग रही थी। और इतना आगे था कि एक छोटी सी झपकी से उसके चांसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास बहुत टाइम है, मैं खुद से करूँ। वो धीमा टॉर्टोइस अब मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। उसने चलता है अपने लंबे पैर ठंडी छाया बहुत कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग थी। हल्की हवा पत्तों के बीच से जल्द ही कॉन्फिडेंट हेयर की नींद सो गई। जीत का सपना देखता है। रेस के बारे में भूल गया, तो फिनिश लाइन के बारे में भूल गया। उसे अपनी लीड का यकीन रखना था, अपनी पक्की जीत का यकीन रखना था। उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे केयरलेस और बेफिक्र बना दिया था। उसे कंटिन्यूअस एफर्ट की इंपॉर्टेंस का एहसास नहीं हुआ। इस बीच टॉर्टोइस अपनी धीमी लेकिन स्टेडी चाल चलता रहा। वो बहुत देर तक आराम करने के लिए नहीं रुका, बस थोड़े थोड़े टाइम के लिए। उसने अपनी आंखें रास्ते पर टिकाए रखी, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता रहा। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर उसके बाद एक और। वो उस जगह से गुजरा जहां हेयर ने झपकी लेना शुरू किया था। टॉर्टोइस ने हेयर को पेड़ के नीचे शांति से सोते हुए देखा। उसने उसे जगाया नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने सफर पर चलता रहा, शांत और फोकस्ड। सूरज अपनी ऊंचाई पर पहुंचा और फिर नीचे उतरने लगा। टॉर्टोइस चलता रहा। उसकी चाल अनवेवरिंग और कांस्टेंट थी। काफी देर बाद हेयर अचानक एक झटके से जागा। सूरज आसमान में काफी नीचे आ गया था। लंबी परछाइयां बन रही थी। वो कई घंटों तक सोता रहा था। जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। उसके अंदर पैनिक होने लगा। अरे नहीं, मैं बहुत देर तक सो गया, वो चिल्लाया। वो उछलकर खड़ा हुआ और फिनिश लाइन की तरफ देखा। वो जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जंगल में तेजी से भागा, उम्मीद कर रहा था कि ज्यादा देर न हुई हो। उसने खुद को और जोर लगाया, खोया हुआ टाइम पूरा करने की कोशिश में। लेकिन फिनिश लाइन, आम का पेड़, अब भी दूर लग रहा था। जैसे ही हेयर आम के पेड़ के पास पहुंचा, उसने एक भीड़ देखी। सारे जानवर वहां जमा थे, जोर जोर से चीर कर रहे थे। लेकिन वो उसके लिए चीर नहीं कर रहे थे, तेज हेयर के लिए नहीं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने टॉर्टोइस को देखा। धीमा, स्टेडी टॉर्टोइस फिनिश लाइन से बस कुछ ही कदम दूर था। हेयर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे अपनी जीत का इतना पक्का यकीन था, अपनी सुपीरियरिटी का इतना भरोसा था। एक आखिरी डिटरमिन्ड कोशिश के साथ टॉर्टोइस ने लाइन पार कर ली। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी और तालियां बजाने लगी। टॉर्टोइस थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ रेस जीत गया था। हेयर कुछ देर बाद पहुंचा, हाँफता हुआ, लपका हुआ। वो अपनी गलती समझ गया। उसका घमंड था, उसका प्यार मुझे बना था। जानवरों ने टॉर्टोइस को उसकी अमेजिंग जीत पर बधाई दी। बड़े बड़े उसके पट्टे से जैसे कोई
कभी घमंड को अपने फैसले पर हावी मत होने दो।